मैं उमेश चंद्र मिश्र आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है हम लेकर आए हैं। तो गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। उसके बाद है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? गीता में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? गीता में कुल श्लोकों की संख्या 700 है। 700। गीता के प्रथम श्लोक का कथन किसने किया? पहला श्लोक जो गीता का है, प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, वो किसने कहा? धृतराष्ट्र ने कहा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सो मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। क्या हो रहा है वहां पर? पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र। तो प्रथम श्लोक का कथन किसने किया? धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र। योगः कर्मसु कौशलम, यह श्लोकांश गीता के किस अध्याय से है? योगः कर्मसु कौशलम गीता के किस अध्याय से है? यह द्वितीय अध्याय से है। द्वितीय अध्याय से है, दूसरे अध्याय से है। बहुत प्रसिद्ध उक्ति है यह। द्वितीय अध्याय से है, माने कर्म में कुशलता ही योग है। शुभ कर्मों में जो है कुशलता ही योग है। अच्छे कर्मों की कुशलता योग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह श्लोकांश किस अध्याय से है? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यह द्वितीय अध्याय से है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूमते संगोस्तु कर्मणि योगस्थ कुरुकर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो सममुक्तो समत्वं योगः कर्मण्येवा। यह गीता के द्वितीय अध्याय का है 47वां श्लोक। द्वितीय अध्याय का है। श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? तो प्रथम अध्याय में ही श्री कृष्ण के शंख का नाम जो है वहां पर आया है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कार्मावृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। माने सबके शंखों का नाम आया है। जैसे पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, तो ऋषिकेश का माने कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य। पांचजन्य देवदत्तम धनंजय, और देवदत्त जो है धनंजय के धनुष शंख का नाम था अर्जुन के। गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, तृतीय अध्याय कर्म योग, चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। योगक्षेमम वहाम्यहम्, यह अंश गीता के किस अध्याय से है? बहुत प्रसिद्ध श्लोक का यह अंश है। अनन्यास आया है ना 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय में है कि अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य हृदय से मेरा चिंतन करता है उसका योग और क्षेम, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की सुरक्षा, दोनों की जवाबदेही भगवान की हो जाती है, ईश्वर परमात्मा की हो जाती है। तो यह कहाँ से आया है? 9वें अध्याय से। 9वें अध्याय से है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यह श्लोकांश गीता के किस अध्याय से है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आप लोग भी सुने होंगे, सभी जान रहे हैं। यह चतुर्थ अध्याय से है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरणाधिगच्छति। माने श्रद्धावान लभते ज्ञानम चतुर्थ अध्याय से है। श्रद्धावान जो है, जितेंद्रिय जो होते हैं, श्रद्धावान जो होते हैं, वह परम शांति को प्राप्त होते हैं। चतुर्थ अध्याय, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के माध्यम से वह परम शांति जो है भगवत भक्ति की को जो है वह प्राप्त कर जाते हैं। गीता में कृष्ण ने स्वयं को कौन सा वेद कहा?
स्वयं को गीता में जो है कृष्ण ने कहा कि वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं क्या हूँ, सामवेद हूँ। गीता में स्वयं को उन्होंने कहा क्या, सामवेद। गीता के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक कौन सा है, लास्ट वाला, तो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः। गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो गीता में कुल 18 अध्याय हैं, आप सभी जानते होंगे। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। प्रस्थान त्रयी में क्या गीता की गणना होती है, हाँ, प्रस्थान त्रयी में गीता है, ब्रह्म सूत्र है, उपनिषद है, संयुक्त रूप से तीनों को जो है प्रस्थान त्रयी कहा गया है, प्रस्थान त्रयी में आते हैं। हाँ, प्रस्थान त्रयी में गीता की गणना होती है। क्रोध से उत्पन्न होता है, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, तो सम्मोह की उत्पत्ति होती है, भ्रम की उत्पत्ति होती है। और वही उसी श्लोक में है, काम से किसकी उत्पत्ति होती है, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध की आया है ना कि ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु विजायते संगात संजाते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात बहुत सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सबसे पहले जो है विषयों का चिंतन करने से जो है उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु विजायते संगात संजाते काम, कामात क्रोधो भी जायते। उसी प्रकार काम से क्रोध, क्रोध से जो है सम्मोह, और फिर जो है उसका सर्वनाश हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है क्रोध की। तो ठीक है, उसके बाद है गीता में क्षेत्र किसको कहा गया है, गीता में क्षेत्र किसको कहा गया, शरीर को कहा गया। शरीर को पूरा 13वां अध्याय ही है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, शरीर को क्षेत्र कहा गया, और इस शरीर को जानने वाले जो हैं उनको क्षेत्रज्ञ कहा गया है, ज्ञानी जन। गीता के प्रथम अध्याय का क्या नाम है, गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन दुखी है और अपनी व्यथा को जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, इसका नाम पड़ा अर्जुन विषाद योग। गीता में गुडाकेश किसे कहा गया, गीता में गुडाकेश कहा गया अर्जुन को। अहम आत्मा गुडाकेश, अर्जुन अहम आत्मा गुडाकेश। श्रीमद् भगवद गीता के लेखक कौन है, वेद व्यास, महाभारत के जो लेखक हैं वेद व्यास। क्योंकि महाभारत के भीष्म पर्व का ही है गीता। गीता के 12वें अध्याय का क्या नाम है, भक्ति योग है। तो 20 श्लोक हैं इसमें, भक्ति योग। विश्व रूप दर्शन योग के बाद भक्ति योग है, 13वां विश्व रूप दर्शन है, 12वां भक्ति योग है, 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। अर्जुन के शंख का क्या नाम है, अभी हम श्री कृष्ण के शंख का नाम उसके पहले आया था, अभी अर्जुन के शंख का नाम तो उसी में सब जुड़ा हुआ है, प्रथम अध्याय में ही है। हाँ, पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, देवदत्तम धनंजय। पौंड्रम दधमो देवदत्त, पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर, और पौंड्र जो है वह भीम के शंख का नाम। उसी प्रकार आगे सभी के शंखों का नाम जो है बताया गया है। गीता का प्रथम श्लोकांश है, गीता का प्रथम श्लोक जो धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला, प्रथम श्लोक जो है क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धस्व मामका पांडवास्य व किम कुर्वत संजय। मेरे और जो है पांडु के पुत्र जो है उस धर्म युद्ध है उनके लिए जो बना हुआ था कुरुक्षेत्र,
वहाँ क्या कर रहे हैं पूछते हैं। तो क्या है प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, समवेता युयुत्सवः। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है भगवान श्री कृष्ण की। तीसरे अध्याय में आया है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यह जो है स्वधर्म ने किसकी उक्ति है? कृष्ण की। अपना धर्म जो है गुणहीन गुण रहित होते हुए भी जो हम परंपरा से आचरण से जो है अगर अच्छा है तो वह जो है दूसरे के धर्म से ठीक है। गीता में कुल इंद्रियों की संख्या कितनी बताई गई है? 11। गीता के किस अध्याय में सबसे कम श्लोक हैं? तो 12वें अध्याय में सबसे कम श्लोक हैं, केवल 20 श्लोक हैं। तो गीता के किस अध्याय में सबसे कम श्लोक है? 12वें अध्याय में। गीता के तृतीय अध्याय का नाम क्या है? गीता के तृतीय अध्याय का नाम है कर्मयोग। गीता के तृतीय अध्याय का नाम है कर्मयोग। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात्। यह श्लोक, यह अंश गीता के किस अध्याय से है? तृतीय अध्याय से है। उसी का आगे ऊपर पाठ आया था। तृतीय अध्याय, आगे तृतीय अध्याय। उसके बाद सर्वशास्त्रमयी गीता, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो महाभारत का है। महाभारत महाभारत का है सर्वशास्त्रमयी गीता। फिर आगे देखते हैं। गीता के अनुसार सत्व, रज और तम किसके गुण हैं? तो प्रकृति के गुण हैं। प्रकृति के गुण हैं सत्व, रज और तम। सम शत्रुच मित्रे च तथा माना मारेयो। अंश गीता के किस अध्याय का है? गीता के 12वें अध्याय का है। सम शत्रुच मित्रे च तथा माना मार्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित्। विश्व रूप दर्शन योग गीता के किस अध्याय का नाम है? तो विश्व रूप दर्शन योग 11वें अध्याय का नाम है। उसके बाद भक्ति योग है 12वां। तो यहाँ पर 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। गीता के अंतिम अध्याय का क्या नाम है? 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग। गीता में धनुर्धारियों में श्रेष्ठ किसको बताया गया है? राम शस्त्र भृताम। राम को धनुर्धारियों में श्रेष्ठ राम को बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये तो सभी लोग सुने होंगे, हमेशा से सुनते आ रहे हैं। तो यह अंश किस अध्याय से है? चतुर्थ अध्याय से है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य ज्ञातवानं स्याम्यहं परित्राणाय साधूनां। अर्जुन को कौन उपदेश देता है? अर्जुन को कृष्ण, भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं। निष्काम कर्म से क्या अभिप्राय है? निष्काम कर्म मतलब अनासक्त भाव से जो है कर्म करना, फल की इच्छा को न रखते हुए कर्म करना जो है वह क्या है? निष्काम कर्म है। अनासक्त भाव से कर्म करना, अनासक्त कर्म, अनासक्त कर्म करना।
आत्मा को किससे श्रेष्ठ बताया गया है? आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ बताया गया है। समत्वम योग उच्यते गीता के किस अध्याय से है? तो समत्वम योग उच्यते गीता के 2वें अध्याय से है। गीता में स्थित प्रज्ञ किसको कहा गया है? स्थित प्रज्ञ कहा गया है निष्काम कर्मयोगी को। आया है गीता के 2 ही अध्याय में है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। माने जो समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया हो, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात, जो स्वयं में संतुष्ट हो वही स्थित प्रज्ञ कहा गया है। अर्थात निष्काम कर्मयोगी को, निष्काम कर्मयोगी को, निष्काम कर्म योगी को। गीता के अनुसार मनुष्य का किस पर अधिकार है? कर्म पर अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। किस पर अधिकार है? कर्म पर। इस प्रकार यह श्रीमद् भगवद गीता से महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षोपयोगी जो भी पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों को हमने दिया। फिर दूसरे विषय के साथ हम अगले वीडियो में जो है उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।